नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका के अंक 35 से लिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान स्वीकार करने के 47 वर्षों बाद एवं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के वर्ष में भारत सरकार ने शिक्षा को एक संवैधानिक मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय किया है। यह सुविदित है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में धारा 45 में कहा गया है, राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सारे बच्चों के लिए 10 वर्ष के अंदर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश करे। लेकिन संविधान की इस धारा में निर्धारित 10 वर्षों की बात तो छोड़ ही दीजिए। आज भी राज्य ने अपना वह दायित्व पूरा नहीं किया है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति समिति ने सबसे पहले स्वीकार किया कि शिक्षा को भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसने संविधान में संशोधन की सिफारिश की, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश उसने यह की कि इस मौलिक अधिकार को हासिल करने के लिए समाज में जरूरी स्थितियां पैदा की जाएं। जब भारत ने बाल अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया, तो उसने शिक्षा को अनिवार्य बनाने का दायित्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1993 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इसमें 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया। निर्णय में कहा गया कि 44 वर्ष धारा 45 में निर्धारित अवधि से भी अधिक समय बीत जाने से उस धारा का निर्देश एक बाध्यकारी अधिकार में बदल गया है। फिर भी संविधान लागू होने के बाद के सारे दशकों में सरकार शिक्षा की उपेक्षा करती रही है। परिणाम स्वरूप भारत में निरक्षरों की संख्या कुल जनसंख्या के 2/3 से भी ज्यादा है। एक तरफ देश में निरक्षरों की संख्या इस तरह बढ़ती जा रही थी, पर दूसरी तरफ 1968 और 1986 की शिक्षा नीति संबंधी रिपोर्टों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की जरूरत अनुभव नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने तो 1964 में यहां तक घोषणा कर दी कि अनिवार्यता गैर जरूरी है। उसने यह भी कहा कि यह बेअसर है, पर दुख की बात यह है कि इस दिशा में गंभीर प्रयास किए बिना ही ऐसी घोषणाएं कर दी गईं। यह गौर करना दिलचस्प है कि भारत में शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्टों में अनिवार्यता की स्थिति का वर्णन प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हुआ है। अनिवार्य शिक्षा के बारे में कानून बने हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में शिक्षा रिपोर्ट में अनिवार्य शिक्षा संबंधी कानूनों का हवाला दिया गया है, पर उस रिपोर्ट में केवल
चयनित प्रखंडों में ही सर्व निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की एक प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें इस बात की भी चर्चा है कि शिक्षा मंत्रालय ने अनिवार्य शिक्षा के बारे में एक मॉडल कानून बनाने का काम शुरू किया है, जिसके आलोक में राज्य सरकारों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानूनों को पुनरीक्षित करने एवं अपनाने में आसानी हो सके। तथापि इन सारे प्रयासों का नतीजा उपर्युक्त उद्धृत 1964 की उस घोषणा के रूप में निकला कि अनिवार्य शिक्षा गैर जरूरी और बेअसर है। इससे यही पता चलता है कि हालांकि नीति निर्माताओं के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं, पर वे अपना कदम पीछे हटाते जा रहे थे। 1964 के नीतिगत बदलाव ने विभिन्न राज्यों में मौजूद अनिवार्य शिक्षा के कानूनों की अपेक्षा सुनिश्चित कर दी, पर स्थिति की विडंबना यह है कि कुछ मामलों में स्कूलों में बच्चों की संख्या 100% से भी ऊपर है। मानव विकास रिपोर्ट 1994 में कहा गया है कि 1990 में भारत में कुल दाखिले का अनुपात 99% था। स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़े पर आधारित है, लेकिन जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े संयुक्त रूप से बताते हैं कि 1986-87 में 5-9 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों का अनुपात 40 एवं बालिकाओं का अनुपात 52 था। 10-14 आयु वर्ग के लिए यह अनुपात 42 एवं 66 था। 1964 एवं उसके बाद 1968 एवं 1986 की शिक्षा रिपोर्टों ने बड़ौदा द्वारा शुरू किए गए अनिवार्य शिक्षा अभियान को पीछे धकेल दिया। उन्होंने 1906 में भी अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। जी के गोखले ने शानदार प्रयासों का अनुसरण करते हुए विट्ठल भाई पटेल ने इसके लिए 1918 में मुंबई विधायी परिषद से एक कानून पारित करवा लिया। 1930 तक ब्रिटिश भारत के सारे प्रांतों ने अनिवार्य शिक्षा कानून पारित कर दिए। जैसी कि गोखले की इच्छा थी, इन कानूनों के जरिए स्थानीय निकायों पर अपने अपने इलाकों में अनिवार्य शिक्षा लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार की जिम्मेवारी थी कि वह इस परंपरा को आगे बढ़ाए। इसे इन कानूनों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे। समाप्त।